ओ मेरे खुदाया, इफ्ती मेनिया छा चुके हैं। क्या कुछ करवाओगे मेरे दोस्त से। बॉलिंग में 4-4 आउट किए हैं, उसके बाद एंड में आके क्रूशल रन भी बना दिए। बाबर ने निहायत थर्ड क्लास इनिंग्स खेली है, इतनी घटिया इनिंग्स। इसको आउट करके जो है सबसे बड़ा ब्लंडर किया हैदराबाद की टीम ने। उनको रहने देते एक एंड के, वो संभाले रखते, तू मार मैं खड़ा हूं इधर। उस खड़े खड़े के चक्कर के अंदर जो है मैच खत्म हो जाना था। खैर एंड में बात आ गई इफ्तिखार भाई के ऊपर। इफ्तिखार भाई की भी मैं मैच जो एंडिंग सेरेमनी थी उसके अंदर उनका इंटरव्यू सुन रहा था। इनको नहीं, वो उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो सका। उन्होंने कहा बस आज ही मुझे टीम के अंदर डाल दो। उन्होंने हर चीज़ के अंदर कहा है। लड़की ने कहा कि भाई आपकी बॉलिंग जो है वो किस तरह करानी है, इधर कराची के अंदर चूंकि फंसती है ये वो फलाना। देखो यहाँ पर जो है ना ये इंटरनेशनल लीग है, तो मुझे इसके अंदर इसमें मेच्योर बॉलिंग करानी पड़ती, नॉर्मल बॉलिंग नहीं होती। मतलब कहने का ही मतलब है कि मैंने बहुत मेच्योर बॉलिंग कराई है। उसके बाद पता नहीं और कोई क्वेश्चन पूछा तो उसने कहा नहीं मैं बिल्कुल प्रेशर में नहीं था। देखो जो मुझे पता है कि फिनिशर का जॉब ये होता है, और जो आखिरी ओवर होता है मुझे पता था कि मैं छक्के मार लेता हूँ, तो मैं जो अगर इधर छक्के मार सकता हूँ तो मैं पाकिस्तान की टीम में भी आके छक्के मार सकता हूँ। उसको अभी सी पड़ गया, उसने अपना मैसेज दे दिया कि मुझे टीम में ले लो। आपस की बात है, मैं बिल्कुल उसके हक में हूं कि इसको टीम में होना चाहिए। आपके मिडिल ऑर्डर में कोई है नहीं, आपके लोअर मिडिल तो बिल्कुल ही वैसी खाली है। बिल्कुल से मैं बताता हूँ, ऊपर से धोती है जो कि बंदी भी है, नीचे से सब कुछ खाली है, हवा आ रही है जा रही है, कोई आपके पास एक भी प्लेयर नहीं है। इनका करियर बेचारों का इसलिए खत्म होता है, इसका और खुशदिल शाह का और आसिफ अली का। इस पर पूरी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ अलहदा से कि इनका करियर खत्म हुआ है मेरे दोस्त बॉबी और मेरे दोस्त रिजी की वजह से, जो ऊपर से आके इसी तरह की पेचेस से भरी हुई थर्ड क्लास इनिंग्स खेल के जाते थे और एंड में इनको कह देते कि यार ये जो अगले 5 ओवर है ना, इनके अंदर जल्दी से 80 रन बना देना और टीम को बचा देना। ये बेचारे जो है उसी चक्कर के ऊपर वो कंफ्यूज होकर मारने की भी कोशिश करते थे तो लगती भी नहीं थी, और अगर कभी लग लुग गई तो वो लोग जो है 35 एक रन की वैसे भी क्या इनिंग्स होती है पाकिस्तान के अंदर, दोस्तों कुछ समझते ही नहीं है। तो इन तीनों का करियर इनकी थर्ड क्लास टॉप ऑर्डर की बैटिंग की वजह से खत्म हुआ है। ये आप चाहे माने ना माने, कोई नाराज होता रहे, लेकिन सच्चाई यही है। आज के इस मैच के अंदर जितनी घटिया और थर्ड क्लास इनिंग्स बाबर ने खेली है, 145 का स्कोर है, चलो ठीक है, बाद में बैटिंग थोड़ी कंडीशन जो है वो मुश्किल हो रही थी। तुझे नहीं पता भाई, 450 साल से तू इस मुल्क के अंदर क्रिकेट खेल रहा है, एक ही काम तूने किया है जिंदगी में, इसके अंदर भी तुम्हें ये नहीं पता, तुम कप्तान भी हो, न्यू बॉल तुम्हारे पास है, पावर प्ले के अंदर इन्होंने जितनी थर्ड क्लास स्ट्राइक रेट के साथ जो अपनी बैटिंग की थी, इनसाइड एजेस के चौके खा खा के इन्होंने उसके अंदर भी कोई 100 की स्ट्राइक रेट बल्कि 90 की स्ट्राइक रेट के ऊपर ही चल रहा था। एंड में माहौल ये बन गया था कि दूसरे एंड के ऊपर अंडर 19 का बच्चा आ गया था, हर कोई आके मारने की कोशिश कर रहा था, ये नहीं मार रहा था, ये मैं खड़ा हूं तू मार। वो बच्चा भी जाया तो उसको भी आके कहा मैं खड़ा हूं तू मार। बच्चे ने भी कहा यार बल्ला उठा के मेरे सर में मार दे भाई। फिर वहां पे उन्होंने मेरे ख्याल में को घुमाया था, फुल घुमाया था, वो मुझे अब याद नहीं, हुनैन की बॉलिंग थी, किसी साइम की बॉलिंग थी, आखिरी बॉल के ऊपर फुल घुमाया था, आंतड़ियां बाहर निकली हैं, मुंह से जो खून की उल्टी निकलने लगी थी, इतना जोर लगाया था वो नहीं हुआ था। उसके बाद फिर आउट भी हुए थे। अच्छा फिर अंपायर वगैरह से भी सुट पंजा यारी दोस्ती रखी हुई थी, गिफ्ट भिजवा दो, फलाना भिजवा दो, मोबाइल फोन गिफ्ट कर दो इन्हें, फलाना फलूना। इतना जबरदस्त सीधा सीधा प्लम्ब आउट था, अंपायर ने आउट नहीं दिया था। पूरा का पूरा विकेट के सामने जो है वो मिडल स्टंप के भी मिडल में लग रही थी बॉल। बाद में जब रिव्यू लिया तो उसके बाद वो निकला था, तो वो खैर उनको रिव्यू लेना पड़ा, वरना इनको वो आउट भी नहीं दे रहे थे। गलत रिव्यू लिया, बहुत ही गलत रिव्यू लिया हैदराबाद वालों ने, क्योंकि अगर ये खड़े रहते और तो इन्होंने मैच जो है एंड तक चला गया था। आखिर में यही हो गया था कि एक ओवर के अंदर 10 रन चाहिए थे, और वहां पे आके अगर इफ्तिखार छक्का ना मारता तो मैं लिख के देता हूं कभी भी 10 रन नहीं होने वाले थे उस ओवर के अंदर। फंसी हुई घटिया इनिंग्स, पावर प्ले के अंदर आपने आना है, उसके बाद भी आपने ऐसी फंसी हुई इनिंग्स खेली। अच्छा फिर इनकी चालाकियां चेक करो, पूरी दुनिया को इनको पता है कि भाई ये मेरे खिलाफ पब्लिकली आके बोलता रहा है, ये जो दूसरा लड़का है हारिस है, लेकिन उसको अपने साथ इसलिए रखा हुआ है इस वक्त ओपन के ऊपर कि तुझे मैंने पूरा लाइसेंस दिया हुआ है, तू 6 बॉलों के ऊपर 6 छक्के मार, क्योंकि इनको ऐसा बंदा चाहिए जो हर बॉल के ऊपर, उसको कुछ आता ही नहीं बेचारे को और कुछ करना, हर बॉल के ऊपर जाके छक्के मार, ताकि मैं आराम से जो है ना मैं अपनी 25 बॉलों के ऊपर 27 रन बना के खड़ा रहूं। सारा का सारा मैच अगर मतलब हार ही गए थे यार, जहां पर आपने मैच खत्म करना था वो पावर प्ले ही था, उधर आपने कुछ नहीं किया। उसके बाद 10वें 11वें ओवर तक जाके जो माहौल बचा हुआ था यार, इतनी घटिया और थर्ड क्लास इनिंग्स मैंने के लिए, और ये फिर मेरे ख्याल में कारपेट के अंदर चली जाएगी, क्योंकि जीत गई टीम, जीत गई भी, एंड में जो है भंगड़े डालो कि बड़ी जीत गई है। खैर सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो इफ्तिखार साहब की है, बहुत ही बेहतरीन, एक ओवर के अंदर 4 आउट किए। मेरी वीडियो निकालो भी, वीडियो निकालो। पीएसएल के ऑक्शन के अंदर भी मैंने कहा था कि इसको एक दफा आने दो, पिछली वीडियो के अंदर यही मैं बात कर रहा था कि पेशावर जल्मी में इफ्तिखार को नहीं रखा है, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, इसको आना चाहिए। अब वो आया है, आप लोगों ने देख लिया कि कैसी परफॉर्मेंस दी है। बॉलिंग में तो फिर भी उसके अंदर कुछ ज्यादा उससे उम्मीदें नहीं थी कि जिसने क्या करना क्या नहीं करना। बैटिंग के अंदर ये बहुत ही सॉलिड है, स्पेशली नीचे से आके, और पेशावर जल्मी की अगर आप अभी देख लें स्कॉर तो बहुत ज्यादा बैलेंस्ड है, तकरीबन 8-9 नंबर तक तो अभी वो आमिर जमाल भी खड़ा हुआ था इसके साथ ही, यहाँ तक तो बैटिंग उनकी आ रही है।
समद भाई भी काफी माशाल्लाह ओवररेटेड हैं, आप भी कुछ कर ही लें भाई। जब आपके ऊपर को होती 20-21 रन रहते हैं और वो आके जो है कुछ भी नहीं करके गए, विकेट देके चले गए, बात एंड तक फिर भी पहुंच ही गई थी। खैर इफ्तिखार ने ना सिर्फ आउट किए हैं बल्कि बड़ी क्रूशल रन भी बना दिए हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद हो हमारे इफ्तिखार भाई को। अब टीम के अंदर कम बैक इनके दिमाग में तो हो ही चुका है, बस ठीक है चलो जिस वजह से भी हुआ है कम से कम ये इसी कॉन्फिडेंस में आके इधर कर लें जो भी इन्होंने करना है। और मैं अभी भी कहूंगा ये इस वक्त जो हमारी टीम है उसके अंदर बिल्कुल इसकी जगह बनती है, लेकिन हमारी आवाम तो सिर्फ शक्ल के ऊपर चलती है ना। हमारी आवाम तो शक्ल के लोग अच्छे लग रहे हो तो बस वही ठीक अच्छे होते हैं। ब्यूटी पार्लर को देख लो, दुनिया का सबसे बड़ा हमारा सुपरस्टार है नसीम ढेले की, उसकी परफॉर्मेंस है नहीं, पिछले 3 साल से जीरो परफॉर्मेंस है। अफगानिस्तान को छक्का मार दिया था वो लास्ट, वो याद है, या फलानी जगह पे जो है रो पड़ा था, ये याद है हमें, बस वो बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। लेकिन बस आप शक्ल वकल देखना, बाकी यार देखना शक्ल तो फिर अच्छी नहीं ना, शक्ल में तो फिर बेचारे मार खा जाते हैं ना मेरे इफ्तिखार भाई, तो इनकी टीम में जगह नहीं बनती। इसलिए कप्तानी के बारे में लोग बात करते हैं जी, वो कहेंगे जी एंड में बड़ा फंसा दिया था, नहायत थर्ड क्लास कप्तानी एक दफा फिर से। मोहम्मद अली शुरू में बॉलिंग करा रहा है, 2 दफा इतना गंदा बीट किया है उसने बाबर आजम को, दुनिया के नंबर 1 बैटर को। इसका मतलब है कि चलो कुछ हो ना हो कम से कम किसी पेसर को ही लगा दो, नहीं लगाया उन्होंने स्पिनर्स को दे दिया। मोहम्मद अली को भी दूसरा ओवर नहीं दिया, ठीक है 10 रन पड़ गए थे, लेकिन भाई एक जो है वो चौका पड़ गया था, बाकी तो 6 रन ही थे और एक सिंगल में पड़ा हुआ था। ठीक जा रहे हैं, पावर प्ले इसी तरह हो रहा है, आगे हारे से उसने सिर्फ मारनी छक्के चौके ही है तो वो लग गया, लेकिन जितने खूबसूरत से 2 बीट किए थे वहां पर उनको हटाना जो है वो निहायत गंदी कप्तानी थी। वो टेस्ट के कप्तान है मेरे ख्याल में, वही 20 ओवर, उनको क्या पता था, उनको शायद पता था कि बाबर आजम खड़े में तो मैच जो है 20th ओवर तक ही जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा कि इसको आउट नहीं करना, शायद इसीलिए उन्होंने उस वक्त वो नहीं किया था। मे बी जीनियस कप्तानी भाई। खैर भाई बहुत बहुत मुबारकबाद हो, तकरीबन 2 साल के बाद पेशावर का जो है वो मैच आ गया है और पेशावर देखो कैसे जबरदस्त किस्म की उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी है, किसी को पता भी नहीं लग रहा कि 2 साल से गायब थे। यही होता है ना चैंपियन टीम, चैंपियन कप्तान, ये बाबर आजम का सारा कमाल है कि वापस आए, उसने पूरी टीम को जो है वो ग्लू की तरह जो है गोंद की तरह जोड़ के रखा हुआ था और आप देखेंगे कैसे परफॉर्मेंस देना चाहिए थी। वाह भाई वाह। सुफियान मुकीम ने एक बार फिर से बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस करी, गालिबन 4 विकेटें ली, 3 विकेटें ली थी, एक ओवर के अंदर से 2-3 जो आउट किए थे एंड में आके, बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस, पूरे 20 ओवर भी नहीं खेलने दिए। लेकिन सुफियान मुकीम तू इस वक्त उल्टा भी नाचना शुरू हो जाए ना पिच के ऊपर, तू नहीं आ सकता क्योंकि शादाब को तू रिप्लेस नहीं कर सकता मेरे दोस्त। खैर भाई मैच से पहले बड़े जो है वो कबूतर शबूतर छोड़े गए हैं, पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई है, दुनिया जो है वो मतलब इंडिया वाले भाई फिल्मों के अंदर तो पता नहीं क्या कुछ दिखा रहे हैं, क्रिकेट में भी वो हरा देते हैं, फिल्मों में भी वो हरा देते हैं, तो फिर दुनिया के फैसले पाकिस्तान में किस तरह हो रहे हैं, ये सारी की सारी टेंशन होगी। खैर कबूतर शबूतर छोड़े गए हैं, एक पूरी सिविलाइजेशन को बचा लिया पाकिस्तानियों ने। बेहतरीन स्केड्यूल है भाई, जबरदस्त किस्म का स्केड्यूल है, इसी तरह चलना चाहिए। अभी पहले जो है वो 3 दिन के अंदर तकरीबन 13 मैचेस मुल्तान सुल्तान के हुए हैं, अभी आज पेशावर का आया है, तकरीबन 3500 साल के बाद पेशावर का एक मैच आया है और कल फिर दोबारा से पेशावर का मैच है। तो बेहतरीन तालियां होनी चाहिए, खड़े होकर तालियां होनी चाहिए भाई हमारी PSL की मैनेजमेंट के लिए। 4 दफा पहले बता चुका हूँ, 5 दफा भी सुन लो, चैट जीपीटी को कह दो भाई वो बेहतर स्केड्यूल बना के दे देगा तुम्हें। खैर भी दुनिया के सबसे ज्यादा महंगे प्लेयर यानी कि PSL के सबसे ज्यादा महंगे प्लेयर 12 करोड़ में कितने में बिके थे साइम साहब, वो एक बार फिर से फेल होके गए, एक बार फिर बॉलिंग के अंदर में हमें 1-2 आउट वो करके गए हैं और वो उसी के ऊपर खुश हैं बहुत, उनकी जो है वो अचीवमेंट हो चुकी थी कि मैंने बड़ी क्रूशल विकेटें ले ली हैं। एक बार फिर से एक